फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्न इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे 5 महत्वपूर्ण जीके ट्रिक्स की। बात करेंगे 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जिनको हम ट्रिक्स से याद करेंगे जीके में। और आज का जो टॉपिक है ट्रिक्स में याद करने का वो मध्यकालीन भारत है। मध्यकालीन भारत को हम ट्रिक्स से याद करेंगे। आज हम 5 ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो मध्यकालीन भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस मिस किए हैं तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने पिछले वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज लर्न इजी के जरिए, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोज और ग्रुप डिस्कशन हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हम आगे भी आपके लिए ट्रिक्स लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत को ट्रिक से याद कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम याद करेंगे ट्रिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के शासकों के क्रम। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आए, उनका क्रम क्या था, पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उसको याद करने की ट्रिक की हम चर्चा करेंगे। तो जो ट्रिक है वो है गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे। गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे। यह ट्रिक है दिल्ली के शासकों के क्रम को दर्शाती है। कैसे, उसको कोरिलेट करके देखते हैं। गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे, यहाँ पर गुलाम की चर्चा गुलाम वंश के लिए है। खाने में जो खा है वो खिलजी वंश के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद तुम, खाने में ने और में साइलेंट है और तुम की बात करते हैं तो तुम जो है वो तुगलक वंश के लिए प्रयोग किया गया है। शायद, शायद का प्रयोग यहाँ सैयद वंश के लिए किया गया है। और लोगे, लोगे का प्रयोग हमने यहाँ पर लोधी वंश के लिए किया है। इसको एक बार फिर से देखेंगे। गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे, तो गुलाम गुलाम वंश के लिए, खाने में खिलजी वंश, तुम का यहाँ पर तुगलक वंश के लिए प्रयोग हुआ है और शायद का सैयद वंश के लिए, और लोगे का प्रयोग यहाँ पर लोधी वंश के लिए हुआ है। इसकी एक ट्रिक और भी है, अगर आप उससे याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। एक और ट्रिक है जिसके जरिए आप दिल्ली के शासकों का क्रम याद कर सकते हैं, जिसमें गुल गुलाम वंश के लिए, खिले खिलजी वंश के लिए और तुम शायद लोगे का सेम रहेगा। तो ये ट्रिक है जिससे आप दिल्ली सल्तनत के जो शासक है उनका क्रम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली में जो अभी बात की जिन सल्तनत की, उनके जो संस्थापक हैं उनका क्रम याद करने की ट्रिक की। तो ट्रिक है कुएं में जा रही गाय को खींचकर बाहर लाए। कुएं में जा रही गाय को खींचकर बाहर लाए। अब यहाँ पर देखिए जो भी ट्रिक्स है और जो ट्रिक्स में शब्द यूज हुए हैं उसको यहाँ पर हमने हाईलाइट करके रखा है पहले से ही, अलग कलर में और बोल्ड लेटर्स में, तो इससे आपको और ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए। तो ट्रिक है कुएं में जा रही गाय को खींचकर बाहर लाए। इसको कोरिलेट करेंगे। कुएं कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयोग हुआ है। कुएं का प्रयोग यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए हुआ है। जा रही, तो जिसमें जो जा है, जा का प्रयोग जलालुद्दीन खिलजी के लिए हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का संस्थापक था। जा रही गाय, गाय का प्रयोग यहाँ गयासुद्दीन तुगलक के लिए हुआ है, तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। खींचकर, खींचकर में खींच का जो प्रयोग हुआ है वो खिज्र खां के लिए हुआ है। खिज्र खां जो सैयद वंश का संस्थापक था। और बाहर लाए, बाहर लाए बहलोल लोधी के लिए प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे ट्रिक, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका क्रम और इसके संस्थापक। इस ट्रिक से आपको दोनों चीजें कंफर्म होंगी। तो कुएं में जा रही गाय को खींचकर बाहर लाए। कुएं कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्रयोग किया गया है। जा रही का प्रयोग जलालुद्दीन खिलजी के लिए, गाय का प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के लिए, खींचकर खिज्र खां के लिए और बाहर लाए का प्रयोग बहलोल लोधी के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलजी वंश के शासकों का क्रम। जो खिलजी वंश था उसके शासकों के क्रम की बात करते हैं। ट्रिक में कैसे याद करेंगे,
तो ट्रिक है, जलालुद्दीन अल सिया के साथ कुतुब मीनार देखने गया। बहुत ही आसान ट्रिक है, जलालुद्दीन अल सिया के साथ कुतुब मीनार देखने गया। इसको कोरिलेट करेंगे नाम के साथ, तो जलालुद्दीन खिलजी के लिए प्रयोग किया गया है। अल सिया को अलग अलग करेंगे, अल और सिया को, तो अल का प्रयोग यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के लिए किया गया है और सिया का प्रयोग यहाँ पर सियाबुद्दीन खिलजी के लिए किया गया है। तो अल और सिया अलग अलग प्रयोग किया गया और कुतुब मीनार का प्रयोग यहाँ पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के लिए किया गया है। गया का प्रयोग यहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी के लिए किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे खिलजी वंश के संस्थापकों का क्रम। जलालुद्दीन अल सिया के साथ कुतुब मीनार देखने गया। जलालुद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, सियाबुद्दीन खिलजी के लिए, कुतुब मीनार का प्रयोग कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के लिए और गया का प्रयोग गयासुद्दीन खिलजी के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुगलक वंश के शासकों का क्रम। तुगलक वंश के शासकों का क्रम कैसे याद करेंगे ट्रिक से, वो है तुम गए बिन फिर से नफरत में महमूद हुए। तुम गए बिन फिर से नफरत में महमूद हुए। या फिर इसको और आसान कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इसको आपको बाद में वाक्य बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, तो तुम गए बिना फिर से नफरत में महमूद बन गए। आप ऐसे भी लिखकर इसको याद कर सकते हैं, जिसमें आपको सरल लगता है। तो फिर से बोल देता हूं, दूसरी ट्रिक इसकी और आसान अगर वाक्य याद करने के लिए है, तो तुम गए बिना फिर से नफरत में महमूद बन गए। तो इसको कोरिलेट करके देखेंगे तुगलक वंश के शासकों के साथ। तो तुम का प्रयोग यहाँ तुगलक वंश को दर्शाता है, जो तुगलक वंश के शासक हैं उसको। गए का प्रयोग गयासुद्दीन तुगलक के लिए, बिन का प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के लिए किया गया है, फिर का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक के लिए किया गया है, नफरत का प्रयोग यहाँ नसरत शाह तुगलक के लिए किया गया है। हालांकि इन लोगों का नाम, ये जो लास्ट के दो शासक हैं, इतिहास में बहुत कम मिलते हैं क्योंकि बहुत ही दुर्बल शासक थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको जरूर याद करेंगे। तो नफरत का प्रयोग यहाँ नसरत शाह तुगलक के लिए किया गया है और महमूद का प्रयोग यहाँ पर महमूद तुगलक के लिए किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे, तुम गए बिन फिर से नफरत में महमूद हुए। तो तुम तुगलक वंश, गए गयासुद्दीन तुगलक, बिन मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, नफरत नसरत शाह तुगलक और महमूद का प्रयोग यहाँ महमूद तुगलक के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोधी वंश के शासकों का क्रम क्या था। लोधी वंश के शासकों के क्रम की अगर बात करते हैं, तो इसको ट्रिक याद करने का बहुत ही आसान है क्योंकि बहुत ही कम शासक थे। लोधी की बाहर सिकंदर इबादत करता है। लोधी की बाहर सिकंदर इबादत करता है। मतलब अगर इसका अर्थ निकालेंगे वाक्य का, तो वो तो आप स्पष्ट रूप से निकाल ही सकते हैं कि लोधी की इबादत कर रहा है सिकंदर, तो लोधी की बाहर सिकंदर इबादत करता है। इसको कोरिलेट करेंगे तो लोधी वंश को दर्शाता है। बाहर में बाह को लेंगे तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के लिए, और इबादत में इबा का प्रयोग इब्राहिम लोधी के लिए किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे लोधी वंश के शासकों का क्रम। तो लोधी की बाहर सिकंदर इबादत करता है। लोधी वंश के लिए, बाह बहलोल लोधी के लिए, सिकंदर के लिए, सिकंदर लोधी के लिए, और इबादत का प्रयोग इब्राहिम लोधी के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की मध्यकालीन भारत के प्रमुख शासकों के क्रम की, और अगले भी आने वाले वीडियो में हम अपने नए ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। और अगर आप कुछ अलग टॉपिक की, स्पेशल टॉपिक की ट्रिक्स चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।